और केकई देश भेजा जाए। हे सुमंत जी, किसी दूत को बुला के आप केकई देश के लिए भेजा जाए। देखिए गुरुदेव, ये सुमंत जी, आप सत्य कह रहे हो, क्योंकि महाराजा भरत और शत्रुघ्न अपने नंसा में हैं। क्यों ना कि हमें किसी दूत को भेज करके उन्हें यहाँ बुलवाना चाहिए। हाँ सुमंत जी, ऐसा ही कीजिए। ठीक है। खुश रहो, आनंद करो भैया द्वारपाल। द्वारपाल देखिए, आपको सारी बातों का पता है, तो आप ऐसा कीजिए कि केकई देश के लिए चले जाइए और केकई देश में जाकर के वहां इस महाराज की मृत्यु का संदेशा मत देना और वहां जाकर के सिर्फ यही कहना है कि भरत और शत्रुघ्न को गुरुदेव ने याद किया है। ठीक है महाराज। और बार बार कहने पर भी आपको यही जवाब देना है कि इनको गुरुदेव ने याद किया है। ठीक है महाराज। ठीक है, जाइए। आज रात्रि को मैंने एक सपना देखा है, जिससे मेरा सपना जाग करे कल्पना। और हमें मामा जी के पास चलना चाहिए। मामा जी प्रणाम। मामा जी प्रणाम। खुश रहो, आनंद करो भरतलाल व शत्रुघ्न जी। मामा जी, कहिए भरतलाल जी। आज मैंने रात्रि में बहुत भयानक सपना देखा है। क्या कह रहे हो? तुमने रात्रि में बहुत भयानक सपना देखा है? हाँ मामा जी। ठीक है बेटा, सपने तो सपने होते हैं, फिर भी आपने जो देखा है उसको मेरे लिए बतलाइए।
परंतु मामा जी मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। यही विधि सोचत भरत मम भावन को आए भूयन शासन श्रवण सुन चली गणेश मनाए। देखिए बेटा भरतलाल, जो आपने ये सपन का हार मेरे लिए बनाया है, और बेटा सपने तो सपने होते हैं, सपने रात में कुछ होते हैं और सुबह कुछ होते हैं। महाराज प्रणाम। खुश रहो, आनंद करो भैया द्वारपाल। भैया द्वारपाल, आप कहां से आए? हे भैया, मैं अयोध्यापुरी से आया हूँ। क्या कहा? आप अयोध्यापुरी से आए हो और आपको गुरुदेव ने याद किया है। क्या कहा भैया? भरत और शत्रुघ्न को गुरुदेव ने याद किया है? हाँ महाराज। ठीक है, वहां पर अयोध्या में सब प्रकार से खुशी मंगल तो है ना? हाँ महाराज, सब ठीक है, पर आपको गुरुदेव ने याद किया है। भैया, भरत और शत्रुघ्न को गुरुदेव ने याद किया है। हाँ, आप सब ठीक है, ठीक है भरत और शत्रुघ्न जी, नहीं है मामा जी। आप अयोध्यापुरी के लिए जाइए। जो आ गया मामा जी। मामा जी प्रणाम। खुश रहो, आनंद करो भरतलाल। जग मिलन कहीं कछु गवई गुहार ही जान। भरत कुशल पूछन सकहि भई निषाद मेरी मान। अवति सोने सुने ही कही अवधपुरी आ गई है, परंतु चारों ओर सन्नाटा छाया हुआ है। भैया, इसका क्या कारण हो सकता है? कारण तो अवधपुरी में जाकर ही पता चलेगा। और मेरे मन भी बहुत घबरा रहा है। चलिए माता जी के पास चलना चाहिए। सजियारती मुझे भाई द्वारे ही खबर ले आई। माता जी प्रणाम। प्रसाद आओ बेटा भरत, आओ मेरे लाल, आओ मेरे पास बैठो बेटा। सुतल ससोच देख मन मारे पूछत नहीं हरि कुशल हमारे। हे माता जी, आप हमें अवधपुरी की कुशलता सुनाइए। बेटा यहाँ पर सभी कुशल पूर्वक है। कहो कहता कि कहाँ शर्मा सिया हे माता जी, पिताजी कहाँ पर है? वह भैया राम लक्ष्मण वह माता जान की दिखाई नहीं देती। सरस्वती बचन स्नेह मन कपट नीर भरने भरत प्रमन मन शूल सन पापनी
जी। तुम्हारी यहाँ ना होने से मैंने सारी बात को संभाल लिया है और इस कार्य में दासी मंत्रा ने मेरी बहुत मदद की है। कछुक बाग विद बीत बिलारे भूपत सुरपत पुर पग धारे। बेटा भरत, कहिए माता जी। कुछ विधाता ने कार्य हमारे बीच में बिगाड़ दिए हैं। जो तुम्हारे पिताजी हैं उनका स्वर्गवास हो चुका है। हाय पिताजी। ताती ताती है ताती पुकारी परी भूमि तली चाकुल भारी। हाय पिताजी, चलते समय भी मैं आपको देख नहीं सका और ना ही आपने मुझे श्री रामचंद्र जी के हाथों सौंपा है। बहुत धीर भरी उठी संभारी कहो पुत मरण हेतु नहीं तारी। हे माता जी, पिताजी के मरने का कुछ तो कारण होगा। हाँ बेटे, मैं तुम्हें अवश्य बताऊंगी। सुन सुत बचन कहत के मरम पूछ जन बाहर दे। आदि होती सभी आपन करी चुपी कठोर मुदित मन करी। बेटा भरत, तुम्हारे पिताजी पर मेरे दो वरदान से जो समय पाकर मैंने मांग लिए। वो दो वरदान क्या थे माता जी? बेटा भरत, वो देवासुर संग्राम के दो वरदान थे, जिसमें पहले वरदान में मैंने तुम्हारी जाकर राज मांग लिया और दूसरे वरदान में मैंने राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांग लिया। इसी में तुम्हारे पिताजी की मृत्यु हुई। अरे दुष्टनी, तूने ये क्या कर दिया? और तूने सारे कुल का नाश कर दिया है। धीरज धरी धरी मेरे सासा ताप की सरल भांति तुलगासा। ये बाबली, तूने सभी प्रकार से कुल का नाश कर दिया है। हरी दुष्टिनी के कई मात ने जुल्म किए बड़े भाई, भाईवन को देखिए क्यों मरी नहीं तलवार। हम
राम लखन से भाई जननी तू जननी भई विधि गति कछु न बसाई जो रही अति अरे ओ दुष्टनी, तेरे मन में ऐसे ही क्यों विचार थे? तो तूने मुझे जन्म देते ही क्यों नहीं मार डाला? सींचना चाहे और मछलियों के जीवन के लिए आपने जल को लिखा है। हंस वंश दशरथ जनक राम लखन से हम जननी तू जननी भई विधि सब कछु में बसाई बेटा भीतर का है ना बाहर में हेलो बेटा महाराज देखिए माता जी, मेरा वंश सूर्य बोलो बेटा मेरा वंश सूर्य वंश हेलो पिता दशरथ जैसे भाई राम लखन और मेरी जन्मदात्री तू ही विधाता के सामने मेरी पुत्री जलती। हेलो और खामोशी है गीत बजा है खाली रास्ता बोल रहा है खामोशी है गीत बजा है खाली रास्ता बोल रहा है सोना मेरे लाला तू होता है बेटा सोना खामोशी है गीत बजा है बेटा राम वन में खड़ा दिया, मेरी मति मारी गई बेटा जिस वक्त मैंने वरदानों को मांगा। जब मैं सुनत
भाई पीरा बड़ी नजीरो न परे ऐसे वर मांगते समय तेरे मुंह में कीड़े नहीं पड़े, क्या तेरी जीभ नहीं गली? हो मैया तेरे पाधानी मन में वासिया तेरी गली
कहिए माता जी। अरे दासी मथुरा तू बड़ी अच्छी समय पर आई। देख बेटा भरोसा तो लगा। देखिए बेटा भरतलाल कहिए माता जी। और शत्रुघ्न देखिए, तुम्हें राज दिलाने में मैंने बहुत रानी जी की सहायता की है। अच्छा माता जी। और बेटा रानी जी ने मुझसे कहा था कि देखिए दासी, जब भरत को राज मिल जाएगा तो तुम्हारे इस कुप्पू को मैं सोने से गढ़वा दूंगी। और बेटा कहिए माता जी। अब वो समय आ गया है। अब बेटा आप मेरे इस कुप्पू को सोने से गढ़ लीजिए। क्यों नहीं माता जी, अभी कह देता हूँ। भैया शत्रुघ्न, आप मंत्रा माता का कुंवर सोने का कर दीजिए। ठीक है भैया। भैया अब हमें कौशल्या माता के पास चलना चाहिए। खुश रहो मेरे पुत्र भरत, खुश रहो मेरे पुत्र शत्रुघ्न। बेटा देखत भरत विकल भय भारी, परि धरन तन दशा बसारी। बात ताती कहा देह दिखाई, कहा सिया राम लखन गुण भवाई। माता जी, पिताजी दिखाई नहीं देते, ना ही भैया लक्ष्मण वे राम व माता जानकी दिखाई नहीं देती। मेरे बेटा ये कई कत जननी जग माघा, जो जन्मई कजवाह न पाजा। और देखिए माता जी, बोलो बेटा, के कहीं इस जगत में जन्मी ही क्यों, और अगर वह जन्मी तो वह बात भी नहीं हुई। पुत्र सुर पुर बन रघुवर के तू, ले केवल सब अनरथ हेतु। बेटा, मेरे भरत, आप तो जानते हो कि आपके पिताजी का स्वर्ग लोक को चले गए, और आपके भाई राम व लक्ष्मण व जानकी स्वर्ग को चले गए। हाँ माता जी, पिताजी स्वर्ग जा गए हैं, भैया राम व लक्ष्मण वनों की हो गए। जय
दे दो अवध बिहारी, मैं यहाँ लगाऊं पार, दिलवा लगाओ पार, गाड़ी भर के संभालिए, आपका यही काम है। और आपके भाई राम व लक्ष्मण व जानकी वन को चले गए और मेरे प्राणनाथ जो आपके पिताजी थे वो स्वर्ग लोक में जी अभिमान पिता सुकुमार, भाई भी महेश्वर को जान। आपके पिताजी पिता स्वर्ग लोक को चले गए। ये लड़की बालक व्रत कीने, मीन महीपत माहो दीने, जे पातती पातती करनी करनी भरो करते जो जिसके किस्मत में होता है वो भोग भोगना ही पड़ता है, जो भाग्य में होता है वही होता है। जिहि नाटक मोजो विधाता, जो ये हो मोर मत माता। और जो मुझे खराब लगे हे बेटा, ये माता जी अब आप राजगति संभालिए और राजगति संभाल करके अपना कार्य कीजिए। वामदेव प्रशिष्ट तमुला, सचम महाजन को भुलाए। चरणों की सौगंध माता मुझे इस शरारत का बिल्कुल पता ही, जो
संसार में आया है बेटा अकेला एक दूर को जाना ही पड़ता है। अब आप ऐसा करिए कि आप राजगद्दी संभालिए और अपने मत के अनुसार राज चलाइए बेटा। मेरे लाल मेरे भक्त कोई मेरे शत्रु और मैं तो जन्म लिया है उसका मरना निश्चित है। आप अब विरोध न कीजिए और उसका दाह संस्कार कीजिए। जवाब में गुरुदेव सुनहु भरत भावई प्रवई बिलख कहो गुरुनाथ हानि लाभ जीवन मरण यश अपजस विदेहात। हानि और लाभ यश और अपयश ये दो मिथुले लिखे हुए हैं। अस विचार नहीं सोचिए नपत जो नीति न जाना तो हिल प्रजा प्रिय प्राण समान। सोचनी ये नहीं कौशल राही विचारे दस प्रगति प्रभावी। देखिए बेटा भरत जो राजा दशरथ हैं वो सोचने योग्य नहीं है। सब प्रकार भूपत बड़ भागी बाज प्रसाद करे ते त्यागी। और हे बेटा कहिए गुरुदेव प्रकार से बड़वादी हो। ये सुन समझ सोच कर है सुधरी ना गिरया यश करो। ऐसा सोच करके मन में धीरज रहिए और जो महाराज की जो इच्छा है वही कार्य आप कीजिए। जवाब में गुरुदेव मोहि को उपदेशी आज्ञा दीजिए मैं वनों में जाकर भैया से मिलकर आऊंगा। मुझसे राजपाट नहीं होगा और मैं नगरवासियों को लेकर भैया से मिलने नगर में जाऊंगा। हे भरत, आपका ये बहुत अच्छा विचार है और आप जाइए।
अवश्य चले बलराम जहाँ भरत मंत्र भल कीन सोच संजीवीरत समय तुम अवलंबन दीन। अब भरत चले चित्रकूट राम राम को मनाने। राम को मनाने श्री राम को मनाने। भरत चले चित्रकूट राम राम को मनाने। सैतीर बस गए बिहाने रणवीर पुरुष लगाने। अरे यार क्या काम कर रहे हो यार, क्या काम करते हो? राधे भगवान की और सतनाम लाल की। देखिए भटियार, ये तमसा नदी आ गई है और आप यहाँ पे उठाना। हरि ये देखो समाचार जब सुने सादा हृदय विचार कर सलगाना। महाराज की जय जयकार हो। जय शंकर के मंत्रीवार देखिए हमारे राजकाज में किसी प्रकार से कोई प्रजा दुखी तो नहीं है। देखिए महाराज, जहाँ आप जैसे प्रतापी राजा हो वहाँ भला प्रजा किस प्रकार से दुखी रह सकती है। महाराज, आपके राज में चारों ओर प्रजा मंगल में है। सभी प्रकार से ठीक ठाक है, बहुत अच्छा। जाइए और आप दौड़ियों पर जाइए। ठीक है महाराज, मैं दौड़ियों पर जाकर के अपने राज्य की रक्षा करूंगा। ठीक है सरकार जय शंकर की।
सरकार जय शंकर की शंकर का मंत्रीवर कहिए महाराज। हमने तुमको डोडिया में भेजा था, क्या समाचार लेकर के आए हो? देखिए महाराज, डोरिया पर कोई भरतलाल महाराज की जय जयकार करती सेना आ रही है। भरतलाल नाम की आवाज लगाते हुए सेना आ रही है। हम हैं, घुड़सवार भी है, हाथियों पर भी है और पैदल भी है। देखिए मंत्री, जो भरतलाल इतनी चतुरंगी सेना लेकर के आता है, शायद लगता है उसके मन में कोई कपट छुपा हुआ है। हो सकता है महाराज। यान इंसान जीवानी हमारी करे कंटक राज सुखारी। वो सोचता है कि राम और लक्ष्मण को मार देंगे अयोध्या में अकंटक राज करूंगा। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा हम नहीं होने देंगे महाराज। भरत ने नहीं कुछ बोल हम से फल फल। और महाराज, जो कभी भरतलाल लगी है उसका वो अवश्य भर पाएगा। बिल्कुल सन्मुखी में भरत भले अपने योद्धाओं को तैयार कर दो, उनको गंगा से पैर उतरने नहीं देना है। ठीक है महाराज, मैं अपनी सारी चतुरंगी सेना को तैयार करता हूँ और भरतलाल को गंगा पार नहीं होने दूंगा। और यहाँ से वो जीवित नहीं जाएगा। ठीक है महाराज। समर मरण मन छोड़ सकतीरा राम काज छल भंग शरीरा। अब देखिए, युद्ध में मरना और रवि श्री रामचंद्र जी के कार्य में यह हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है, क्योंकि ये शरीर क्षणभंगुर है। तजहे प्राण रघुनाथ निहोरे तुई हाथ मुझ मोर रजमोरे। और मंत्री गंगा जी का किनारा है और रामचंद्र जी के कार्य में अपने प्राणों को त्यागना यह बहुत बड़ी बात है। दोनों हाथों में हमारे लड्डू, सत्य कहते हो महाराज, हमारे दोनों हाथों में लड्डू है। इतना कहर की नहीं माया कहे सुन नहीं देव सहाय। और मेरे मंत्रियों, कहिए महाराज। सब तैयार हो गए। सब तैयार है महाराज। तैयार हो जाइए और ऐसा करो, सारी नौकाओं को गंगा जी में डुबो दो और तुम छुप जाओ। ठीक है महाराज, हम आपके आदेश का पालन करेंगे। इतना कहत छीक भैया कहो सुमत यश खेत सहाय। अच्छी। अरे मंत्री, कहिए महाराज। छीक क्यों कर रहे हो? महाराज, छींक बड़ी अशुभ होती है। इसका क्या कारण है? देखिए महाराज, आप किसी सब्जी का नाम सोचिए। क्या छीक का भी कोई विचार होता है? हाँ हाँ महाराज। तो मुझे किसी सब्जी
सब्जी कद्दू। ये बात कद्दू। अरे मंत्री, कहिए महाराज। ये बात कैसे कद्दू? देखिए महाराज, जो आपने सब्जी पसंद करी है, इस सब्जी को वो जैसे सब्जी को काटते हैं, इसी प्रकार भरतलाल हमारी सेना को काट काट के मार देगा। अच्छा, तो हमें और क्या सोचना चाहिए? किसी अन्य को सोचिए। तो मंत्री, हम लोग सोचते हैं चना। ये बात बिल्कुल मना। अरे ये कैसे बना? ये मना है बिल्कुल। तो ये बात बिल्कुल मना है महाराज। क्या कारण है? देखिए महाराज, आइए। जैसे भड़बूजा चना को भूल देता है, उसी प्रकार भरतलाल हमारी सेना को सारी को भूल देगा। आप ठीक कहते हो। फिर क्या हमें क्या करना चाहिए? अब सोचिए कोई पुष्प। अच्छा, पुष्पों में पुष्प गुलाब। हाँ महाराज, इसमें तो है मिलाप, इसमें मिलाप है महाराज। तो ऐसा करिए, आप 3 प्रकार की भेंट सजाइए। ठीक है महाराज। और तीनों भेंटों में आपको एक में तलवार रखनी है, ठीक है महाराज। एक में मछली रखनी है, ठीक है महाराज। और एक में पुष्प रखना है। ठीक है महाराज। अगर वो लड़ने के लिए आए हैं, तो तलवार की भेंट स्वीकार करेंगे। हाँ महाराज। और अगर वो शिकार खेलने के लिए आ रहे हैं, तो मछली की भेंट स्वीकार करेंगे। अगर वो मिलने के लिए आ रहे हैं, तो गुलाब की भेंट स्वीकार करेंगे। महाराज, अगर वो मिलने के लिए आएंगे, हमें मारेंगे तो नहीं? अरे मिलने के लिए आए हैं तो फिर क्यों नहीं मारेंगे? ऐसा है, फिर भी अपने सैनिकों को तैयार रखो, मरने के लिए तैयार हो जाए। ठीक है महाराज, मेरे लोग भेज लाइए। देख दूर ते कहे गिराऊं, कीन मुनि सही दंड प्रणाम। भरत दंडवत दीखती भरत लीन उड़ाई, मनहु लखन सन भेट भई, प्रेम नहीं गई समाए। हे तात प्रणाम। देखिए तात, हम पुष्पों की भेंट स्वीकार करते हैं। ठीक है सर, मंत्री और कनक बीती को चार राकेशी कर लिए। मंत्रीवर, कहिए महाराज, हम तो मन में क्या विचार कर रहे थे? हाँ हाँ महाराज, भरतलाल जी को मिलने के लिए आए हैं। ये बात सत्य है महाराज। ऐसा है, कहिए महाराज, हमको भी इन्हीं के साथ चलना चाहिए और पुलिस श्री रामचंद्र जी के द्वारा दर्शन करने चाहिए। ठीक है महाराज, हमें चल करके अपना जीवन सफल करना चाहिए। चलिए। और भरतलाल महाराज की राम रजनी अभिषेका जागेशी सपन यश देखा।
माता सीता, प्रभु श्री राम, लक्ष्मण जब जागे तो माता सीता ने क्या सपना देखा? स्वामी कहीं जानकी जी, स्वामी मुझे रात्रि में एक सपना दिखाई दिया और वो मैं आपके लिए बतलाती हूँ। बतलाइए जानकी जी। सहित समाज भरत जन आए, नाथ वियोग पाप तन आए। भरतलाल जी पूरी अयोध्या नगरी के साथ यहाँ वनों की तरफ आ रहे हैं। सकल मलिन मन दीप दुहाए, देखी सास आन दुहाए। देखिए भैया व्रत का आने का कारण पता नहीं क्यों आ रहे हैं। लखन सपनिए नीक न होई, कठिन कुचाह सुनावे कोई। हे भाई शीघ्र आज्ञा दो, भाई को अब समझूंगा मैं, और मैं पर चलता है ये कैसे होंगे सुनना मैं। वैसे ही हृदय चल रहा उन मंजली बाकी करतूतों से, चाहे युवराज झूठने का कोई पूछे तो से, इस पर भी वह संतुष्ट नहीं, सेना ले लड़ने आता है तो ऐसा है समझ वन में हमको घेरने और पकड़ने आता है। ये नाथ रोकते रहे सदा, पर आज रोकना नहीं होंगे। सौगंध आपको है मेरी, इस समय टोकना। यदि पुत्र मैं सुमित्रा का हूँ तो उसका कर्म मिटा दूंगा। श्री राम भाई पृथ्वी पर चल मारने से। नुकसान करा है और ये देश की धरती सोना सत्यानाश जाती हो, ये सबरी फसल में खाड़ी देती, ये सबरी फसल बर्बाद कर जा रहे हैं। भैया हमारी ये सेना निकल के जा रही है, ऐसे ना जाएगी, ऐसे जाएगी भैया। वो चाह रहे ना करो हो तो देख तो ले भैया, ऐसी जाएगी, ऐसे ना जाएगी तो ये खाने रहेगा भैया काम। ठीक है चलिए, ठीक है चले मत जाना। ठीक है, और ये बता ये मेरी बकरियां मार देते हैं, क्या मार दे? आप चाहिए और जो कुछ करना है वो कीजिए। ठीक है मेरी आता हूँ। अरे मेरी गई रे मेरी नफ्से में पाए, मर गई रे मेरी नफ्से तारा दिखाती है तो पानी भी
चलिए भैया। भगवान कर गए क्या हुआ भैया? महाराज, कछु सेना तो 20 रुपया तैयार है, कछु पुराने माल तैयार है, कछु चढ़ाई माल तैयार है, कछु नवा माल तैयार है। तो भैया आपको क्या तकलीफ है? पता था महाराज, और कोई भारत लाल चढ़ आया है, मेरी फसल भाई भैया आप चिंता मत कीजिए, आपकी फसल दुगनी हो जाएगी। दूरी हो जाएगी। हाँ भैया। हमारा जब फसल दूरी हो जाएगी तो आगे रखूंगा। देखिए भैया, जितनी आपकी फसल थी वो उतनी ही हो जाएगी। अच्छा। हाँ भैया। हमारा फसल अगर है तो बेचूंगा। देखिए भैया, जो चीज जहाँ बेचने की होती है वो वहीं बेची जाती है। अच्छा, मैं अगर बेचने गया और मैं खरीद भैया मांगे तो ले जाऊंगा कहाँ? देखिए भैया, आप चिंता मत कीजिए। चिंता बहुत बड़ी मैया मांगे। नहीं भैया, आप चिंता मत कीजिए, आपके सब कार्य सफल हो जाएंगे। हो जाएगी। बकरी तेरा मुझको भैया आप चिंता मत कीजिए, सब कार्य आपके सफल हो जाएंगे। हाँ हाँ भैया, अब आप जाइए। कहीं तात तुमनी की सुहाई, सब पे कठिन राज मधुहाई। देखिए भैया लक्ष्मण, आपने नीति तो बहुत सुंदर विचारी है, परंतु राज का मत सबसे कठिन है। सुनो लखानी भली भरत सरीसा, विधि सुनाम और देखिए भैया, भरत के समान दूसरा वह पवित्र भाई और कोई नहीं हो सकता। भरत न हो हरि राज मद, विधि हरि हरि पद पाए, कबहु
सिंधु बिलसा। और भैया ब्रह्मा विष्णु महादेव जी का पद मिलने पर भी भरत को राजमद नहीं हो सकता, क्योंकि क्षीर काजी की बूंदों से भला क्षीर सागर भर सकता है। लखन तुम्हारी शपथ किया, सच सुनाऊंगी नहीं भरत समा। भैया मैं आपकी सौगंध खाकर कहता हूँ, पिताजी के चरणों की सौगंध है, भरत के समान दूसरा कोई और भाई नहीं है। तब कीमत चढ़ी चली भाई, कहो भारत सभी उजा उठाई। बोल भरतलाल महाराज की। देखिए भगवान जी, यहाँ से कुछ ही दूरी पर श्री रामचंद्र जी की कुटिया है, चित्रकूट है। आप यहीं से इधर प्रणाम करते हुए पाही ना गुरुदेव प्रणाम। राम जी, लक्ष्मण जी और जानकी जी, मरण हेतु निज नेह विचारी, भेयत विकल धीर धर भाई। देखिए भैया भरत, आप अवधपुरी की कुशलता सुनाइए। देखिए भैया, पिताजी स्वर्ग सिधार में है। हाय पिताजी, मैं कितना भागा हूँ, अंतिम बार भी आपके दर्शन नहीं कर पाया पिताजी। सोते भैया बाबा से
कसनत हो असराम लोग दुखत दीन रस कर देख लहे खुशराम। हे रामजी, आप धीरज ध्यान रखिए। जिसने पृथ्वी पर जन्म लिया है उसका मरना निश्चित है। सत्य कहते हो गुरुदेव। कुसुमोदी खुसले सराय राम काज सब लाजपति धर्म धर्म धन धाम गुरु प्रभाव पाल समय बन हो परिणाम। देखिए भैया, मुझी को पिताजी ने 14 वर्षों का वनवास दिया है, इसलिए आप अयोध्या में ही राज करिए। भरत सुजान राम को एक सकेत धरि धीरे से यह उपाय पुन पाय जन देखे दीन दयाल सो सुख दे अवध जन कौशल पालक पाल। देखिए प्रभु, आप ये उपाय कीजिए, आप अवधपुरी की ओर जाकर महाराज में संभालूंगा। प्रभु कर कृपा पावनी सागर धरती शीश धरली। भरत भैया खड़ा
प्रभु करी कृपा पानी सागर भरते शीश धरनी और शीश पे खड़ा और अखियों में पानी राम भक्त ले चला रे राम की सारी शीश पे खड़ा और अखियों में पानी राम भक्त ले चला रे राम की सारी शीश खड़ा ले चला राम सिया जी सखी हो की छाव में विराज राम भक्त ले चला राम की सारी पल लागे पल छुटके से छोड़े बरस लगे जैसे जान सके क्या फूल बचेगा कौन मरेगा फूल बचेगा कल बुलंदे फूल खिले अदिया के फूल खिले जी करता है यही बस जाए गुलाबी चाँद है बरस बिताए जब दिन कभी है घड़ी होता है राम भक्त ले चला राम की सारी शीश पे खड़ा पर अखियों में पानी राम भक्त ले चला राम की सारी तन मन बदन बदन अनुरागा धर्म धीरन गंगा धीरन प्यारा भावना में तो है वो वीर वीर जाना राम भक्त ले चला राम की सारी शीश पे खड़ा और अखियों में पानी शीश पे खड़ा और अखियों में पानी राम भक्त ले चला राम की सारी राम भक्त ले चला राम की सारी राम भक्त ले चला राम की सारी देखिए भैया, कहिए भैया। आपने 14 वर्ष के पश्चात एक भी दिन देरी की तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगा। नहीं नहीं भैया, हम समय पर ही अवधपुरी पहुंचेंगे। भगवान प्रणाम। खुश रहिए, आनंद करिए भैया, खुश रहिए, आनंद करिए भैया। गुरुदेव प्रणाम। पुरनरी भरत पीत में गाये मप्यनी रूप सुहाई एक बार चुन कुशल सुहाए निज कर भूषण राम बनाए बेटाया बढ़ा दे ठीक से
करवा चौथ का दिन था। प्रभु श्री राम बोल रहे भैया जी। फटक शिला पर बैठे हुए माता सीता का श्रृंगार कर रहे थे। एक बारी चुनी कुसुम सुहानी मेरी तेरी भूषण राम बनाए। देखिए जानकी जी, अगर आप अयोध्या में होती तो आज आपका श्रृंगार स्वर्ण आभूषणों से होता, परंतु आज हम वन में हैं तो मैंने आपका श्रृंगार फूलों से किया है। सीता तेराए प्रभु सागर बैठी फटक शिला पर सुंदर सुरपति सुंदर सुरपति सुंदर करना चाहिए और उनकी परीक्षा लेनी चाहिए। सीता चरण चौक हट भागा नंदी मूड मुंडकारन धनुष सायक संधान। देखिए जानकी जी, जो आपके चरणों से ये रक्त बह रहा है, इसका मुझे कारण बतलाइए। स्वामी, अभी ये जो कौवा आया था ये मेरे पाँव में चोट मार के गया है, जिसके कारण ये रक्त की धारा बह रही है। ठीक है जानकी जी, मैं इनके पीछे अग्निबाण छोड़ देता हूँ। राम विमुख राखा अरे कौन है तू? इंद्रपुत्र जयंता तो बहुत सुंदर था, पर तूने क्या रूप बना रखा है अपना? ये कौवा का रूप बना रखा है? यही रूप है। और ये क्या तेरे पीछे बाण चला हुआ आ रहा है? अग्निबाण श्री जानकी जी के चरणों में अपनी चोट मार दी और उन्होंने मेरे पीछे अग्निबाण छोड़ दिया, जिससे मेरी प्राण चली जा रही है। इंद्रपुत्र जयंता, तुमने काम तो मरने का किया है। अगर तेरी कोई सहायता कर सकते हैं तो सब भोलेनाथ उनके पास चले जाओ। ब्रह्मांड सुनो सहले
अच्छा, मैंने सोचा ये कैसे भगवान है जो अपनी स्त्री को स्वयं अपने हाथों से श्रृंगार कर रहे हैं। अच्छा, उनका फल लेने के लिए हैं? मैंने उनकी परीक्षा ली अच्छा, तो उन्होंने मेरे पीछे निदान छोड़ दिया है। भोलेनाथ आपने चले जा रहे हैं, आप मेरी कोई सहायता कीजिए। आपने परीक्षा लिया और लेने के लिए वहां गए, आपके ऊपर बात हो दिया। कहता जब है यहाँ कोई सहायता नहीं है, भाग गए यहाँ से, ठीक है। ब्रह्मधाम शिवपुर सब खुश रहो, आनंद करो। आप मेरी सहायता कीजिए। अरे जनता, ये आपका हाल किसने किया है? भगवान आए हैं और मैंने वहां देखा कि भगवान स्वयं अपने हाथों से अपनी स्त्री का श्रृंगार कर रहे थे, तो मैंने उनकी परीक्षा लेनी चाहिए। फिर मैंने अपनी काम उनकी स्त्री के चरणों में मार दी और उन्होंने मेरे पीछे पर निदान छोड़ दिया है। आप मेरी कोई सहायता कीजिए। अरे ओ जनता, मैं इसमें आपकी कोई रक्षा नहीं सकता, आप यहाँ से भाग जाइए। धर्म रूप पत पाही राम गुमुख राखा कही नाई। दूसरा ये आनंद करिए जयंता। ये जयंता, ये आपकी ये दुर्दशा किसने की है? ये पिताजी भगवान आए हुए हैं और मैंने वहाँ देखा कि भगवान अपनी स्त्री को स्वयं अपने हाथों से श्रृंगार कर रहे हैं, तो मैंने उनकी परीक्षा लेनी चाहिए और मैंने उनकी स्त्री के पैरों में अपनी चोट मार दी और पिताजी उन्होंने मेरे पीछे निदान छोड़ दिया है और अब मेरे पर चले जा रहे हैं। पिताजी अब आप कोई मेरी सहायता कीजिए। अरे ओ जयंता, मैं तेरी कोई मदद नहीं कर सकता, तू यहाँ से भाग जा। तेरे आने से मेरी इंद्रपुरी जली जा रही है। नारद देखा बिचली नयनता, आतुर समय दहुस जगताई, प्राहुताई अखल रघुराई। इस विपत्ति की समय में मेरा कोई साथ नहीं दे रहा है। अतुलित बल अतुलित प्रभ पाई, मैं मत मंद जान नहीं पाई। मैं मंद बुद्धि हूँ और आपकी माया को नहीं जान सका प्रभु, आप मुझे क्षमा कीजिए प्रभु। चाहे नाम चाहे सुन कृपाल अति आरत बानी, एक नयन कर तजा भवानी। देखिए जनता,
क्या है, परंतु मैं आपकी दाहिनी नेत्र फोड़ देता हूँ। भगवान, संसार में मुझे कहना कहेंगे प्रभु, मैं किसका कहने कहूँगा प्रभु, मुझे संसार में सब कहना कहेंगे। देखिए जयंता, आपके एक आंख की पुतली दोनों नेत्रों में काम करेगी और श्राद्धों में खूब खीर पूरी खाइए। ठीक है प्रभु, आप मुझे कहना कर दीजिए। विनती कर मुन नाय सुर कह कर जोर बहोर चरण सरोवर है नाथ जन कहो तजे मति मान अनुसैया की पद सीता बड़े भाग्य है जो आज हमारे इस आश्रम में आपका पदार्पण हुआ। आप हमारी इस कुटिया को कृतार्थ कर दिया। आओ और आसन ग्रहण कीजिए। ठीक है गुरुदेव। फल फूल कंद ये जंगलों में साधु संतों के यही है। प्रभु आप ग्रहण ऋषिपति माता जी प्रणाम। आप बेटी बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ स्त्रियों के नियम धर्म बतलाऊंगी, ध्यान सुना। जो आज्ञा माता जी। धीरज धर्म मित्र नारी आपद काल परखिए चारी सीता धीरज धर्म मित्र नारी इन चारों चर्चा तो आपत्ति काल में ली जाती है। आप सत्य के प्रतिरोध बस जड़धनहीना अंध बधी क्रोधी यति दीना। अपना पति लंगड़ा हो, लूला हो, निर्धन हो, पति का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। जो से हम पाती किए अपमान नारी पाले जब तुरंत खुमाना। सीता जो स्त्री अपने पति का अपमान करती है, सन देकर उससे घोर कला होता है। एक ही धर्म एक व्रत लेना काय वचन मन पत पद प्रेम। पत्नी स्त्री का तो यही धर्म होता है अपने पति की सेवा करना। जो आज्ञा माता जी। जगपति कृपाचार स्त्रियों में 4 नए धर्म होते हैं जो वेद पुराण बताते हैं। बताइए। उत्तम केश बस जब माही
सपने आन पुरुष जगनाई। और जो उत्तम प्रकार की स्त्री होती हैं वो सपने पराया पुरुष को हक नहीं देती हैं। मध्यम पद पर देखे कैसी भ्राता पिता पुत्र निज जैसी। जो प्रकार की स्त्री होती है संसार में अपने बड़े को पिता के समान, अपने छोटे को भाई के समान और अपने छोटे को पुत्र के समान दिखती हैं। धर्म विचार समुझ कुल रही प्रिय पुरुषों और जो स्त्री इन चीजों को मान करके अपने पति के साथ धर्म से रहती है, पति वंचक पर पति व्रत करही। जो स्त्री इन बातों को जानते हुए पाप करती है वो घोर नरक में वास करती है। क्षण सुख लाग जन्म सतकोटि दुख में समझते सम को खोटी। और सीता कही माता स्त्रियों के हैं चारों धर्म, बेटी सीता तू हंस के अग्नि जला पाएगी और ना ही बरसात वस्त्रों को। सुन सीता तब नाम सुमिर सुमिर नार पत व्रत करही। तो ही प्राण प्रिय नाम कहु कथा संसार हित। और पुत्री सीता तुम्हारे लिए नहीं, ये कथा तो मैंने इन संसार की माता बहनों के लिए सुनाई है। माता जी मैं भली बाती से चारों धर्मों का पालन करूंगी। माता जी प्रणाम। प्रसन्न हो गई। तब मन से कहे राम मुख पंकज मुनिवर लोचन धन्य सागर मान करती धन्य जन्म सर्वधन्य सुख के सर्व साधु दुख में न
छुपी रहत पंथी वही दिन राती अब प्राण मेरी जुड़ाई नाथ सकल साधन में हीना कीनी कृपा जान अति दीना मैं प्रभु के लिए जा रहा था जब मैंने कानों से सुना कि भगवान मन में आएंगे। भगवान योग यज्ञ तप तप कीना प्रभु कहो देव भगत बरलीना उसी दिन से आते आज अपनी दर्शन पर मेरी छाती शीतल हो गई है प्रभु। यही विधि सचु कचु मन सरभंगा बैठे हृदय छाड़ सब संगा आज आपकी दर्शन पर मेरी छाती शीतल हो गई है प्रभु। भगवान मैं सब साधनों से हीन हूँ। सीता अनुज समेत प्रभु नील जलद तनु श्याम मम ही बस हृदयंतर सगुन रूप श्री राम। भगवान आप इस दिन के कल्याण के लिए जब तक मैं प्रेरणा जब तक मैं अपना शरीर छोड़कर आपके ध्यान में न मिल जाऊं। ठीक है डॉक्टर। राम